सोंगयोन में वाक़ डेंगरन कल्चरल इंडस्ट्री पार्क देखकर लगा जैसे हम एक चलते फिरते म्यूज़ियम में दाखिल हो गए हों। यहाँ सकाफती विरसे के 176 मुख्तलिफ मंसूबाजात 3 मंजिलों पर दिखाए गए, जहाँ कहीं लोक फनकार साज बजाते हैं, कहीं दस्तकार अपनी रिवायती चीज़ें बना रहे होते हैं। हर हॉल में रोशनी, रंग और तारीख की खुशबू घुली हुई है। यूं महसूस होता है जैसे हमने चीन के कल्चर की रूह को छू लिया हो। चाइना मेरे ख्याल से वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जो सिर्फ अपने लिए चीज़ें नहीं बनाते, बल्कि पूरी दुनिया में जो हम चीज़ें देखते हैं वो मेड इन चाइना होती हैं। तो चीन आकर इस बात का सही से अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर हर चीज़ चाइना में बनी है। तो अभी आपने देखा कि ख़वातीन किस तरह से यहाँ पर जो मकामी ज्वेलरी है उसको देखकर पुरजोश हो गई, और सब वैसे ही मनाजिर थे जैसे पाकिस्तान में किसी ज्वेलरी स्टोर को देख के ख़वातीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और वो उसको ख़रीदना चाहती हैं, उसके बारे में इस्तफसार करती हैं। तो यहाँ पर ज्वेलरी भी है और ऐसा आर्ट भी बनाया गया है जो कि मछली की स्किन से बनाया गया है, और उसमें जो चाइनीज़ गुड लक चार्म है उसके कैरेक्टर बनाए जाते हैं। ज़्यादातर आर्ट उस पर मबनी है जिसमें मुख्तलिफ जानवरों का जो स्केच है वो बनाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ लकड़ी से बनी चीज़ें, फ़िश की स्किन से बनी चीज़ें, कपड़े से बनी चीज़ें, प्लास्टिक, एवरीथिंग इज़ मेड इन चाइना। I think the first thing is like you can see everything is like made by the fish skin, because this is like the original place, right? Okay. Because we are about to go to the lake this afternoon. Yes. So every fish is from there, and this is the word "fu" in Chinese, and it means Good luck. luck. Good luck, and we will send it to our friends as a Spring Festival gift maybe. And you can see some like, the fish is out of the water and someone is catching the fish, right? Yeah. So everything is about we should have a good fortune. So fish is very important part of Chinese culture. Yeah, and especially maybe in this area. In and Jilin province. Yeah. Because they have their Mongol minority here, so they have their symbolize. Yeah. Very nice. यहाँ पर चाय पेश की गई है सबको। तो जब ये चाय नज़र आई तो मेरा ख्याल था कि ये सोया मिल्क की बनी हुई चाय होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गाय के दूध की बनी हुई चाय है। सो हमारे साथ जो चाइनीज़ डेलीगेशन है उसकी एक मेंबर मौजूद हैं, सर्कल युआन। उनसे हम इस बारे में बात करते हैं, जो असल में चैंगचुन में पैदा हुई थी, जिलिन सूबे में। Circle, thank you for your time. Can you tell us about this tea? This tea is a traditional drink for the local people, and it's salty. We call it milk tea. It make the milk and tea. So those people, they boil it, and they will have special like snacks for these. For example, fried rice. They will soak it in, and when it gets soggy, and people can eat those. Oh. Yeah, and some of the Mongolian minority people, they would add meat inside. So this is kind of local drink. And with these snacks, with the salty milk tea, and these are dairy products. Dairy Yes. products. So And this made of one- cow milk? Cow milk, yes. Cow milk. Okay. Yeah, and this one is like the yogurt cheese made of yogurt. So you can taste it have a little bit sour taste. Okay. And this these is just the milk ball milk ball. Okay. made of milk. And this we call it nai pian. So they made the milk and dried it, make it into powder, and then put it in such like little pills. That's wonderful. दरअसल ये एक विंटेज ट्रेन है जो कि चीन आने वाले सयाहों के लिए मौजूद है यहाँ पर, और उसमें मुख्तलिफ जो मकामी कम्युनिटी में खाने मकबूल हैं वो यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। उनमें से एक ये फ्रूट है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, और फिर मुख्तलिफ अनवा अक़साम के खाने यहाँ पर मौजूद हैं इन टेबल्स पे। कुछ चीज़ें तो हम पहचान सकते हैं, जैसे मूंगफली है, सब्जियां हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। What is this fruit? Hawthorn. 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 Cauliflower. Hawthorn. Cauliflower. Only in Hong Kong
China. Oh, Only in winter and autumn. only in China and only in winter and autumn. सिर्फ सर्दियों में और खज़ां के मौसम में और सिर्फ चीन में ये फल पाया जाता है. What is this? Vegetables? We don't know. You don't know. चियान गोरलोस का इलाका मंगोलियन रिवायात और कुदरती खूबसूरती का हसीन इम्तजाज है. 13,000 साल पुरानी तहजीब के आसार यहाँ आज भी ज़मीन से झांकते हैं. चगन झील जिलिन के शहर सोंगयोन में वाक़ है और ये चीन की मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है. ये झील अपनी कदीम सर्दियों में माहीगीरी की रिवायत की वजह से बहुत मशहूर है, जो सदियों से चली आ रही है. चगन झील के किनारे पर एक खूबसूरत लकड़ी का रास्ता, कमल के फूलों का लामतनाही सिलसिला और सुर्ख रंग की रेड बोट नंबर 9 झील के पानियों पर तैरती दिखाई दी. मकामी लोग कहते हैं ये कश्ती खुशी और लंबी उम्र की अलामत है. You want me to join too? Okay. I'm with all these lovely ladies and very handsome men. Hello. It is wonderful meeting everyone here. चैंग साहब, क्या अहमियत है इस झील की और कैसे बदलने वाला है यहाँ पर मंजर अगले आने वाले दिनों में? इस झील की अहमियत यही है कि यहाँ के आसपास लोग हैं ना, वो ज़्यादा मंगोल कौमियत के हैं और वो सर्दियों के मौसम में वो क्या खाना खाते हैं ना, वो इस झील में मछलियाँ खाते हैं. मछलियाँ. और जब ये झील सर्दियों के मौसम में वो बर्फ़ बन जाएगा तो मछलियाँ पकड़ने काफ़ी मुश्किल है और उन्होंने अपने तरीके से मछली पकड़ने के लिए एक तरीक़ाकार प्राप्त किया है. Enough for plenty of fish. दरअसल मंगोल कम्युनिटी यहाँ पर सर्दियों के दिनों में जब झील जम जाती है तो तब वो अपनी खुराक के लिए मछली कैसे पकड़ते हैं उसका तरीका यहाँ पर आपके लिए वजाहत के लिए पेश किया गया है. दरअसल आप इसको देखें तो ये झील समझें इसको, और ऊपर बर्फ़ जम चुकी है, उसके ऊपर सुराख बनाए जाते हैं और उन सुराखों में उस लकड़ी की मदद से उस जाल को फैलाया जाता है. उस जाल को फैलाए जाने के बाद उसमें मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और फिर उनको निकाला जाता है. जिलिन सूबे के इस दौरे के दौरान हमने देखा कि वर्बीना नाम का ये फूल जिसकी फील्ड्स में हम यहाँ पर मौजूद है, जिसको दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और चीन में हर फूल का एक पैगाम होता है. इस फूल का पैगाम मोहब्बत, इंसाफ और यही मकसद है. इस सयाहत के ज़रिए से ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि चीन एक ऐसा मुल्क बनने के लिए तैयार है जहाँ पर दूसरे ममालिक से लोग आएँ सैर व तफरीह की गर्ज से चीन की सकाफ़त, चीन की तारीख़ और यहाँ के लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी को देखने और सीखने का मौका हासिल कर सकें. ये सोंगयोंग में एक शादी की तकरीब में हम मौजूद हैं और ये शादी सुबह 6 बजे से शुरू हुई. अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं यहाँ पर और शादी के तकरीब का मंजर आप देख सकते हैं. ये दूल्हा दुल्हन है, बनाव सिंगार और जो लिबास और उनकी शादी शौकत वो किसी तरह भी किसी पाकिस्तानी शादी से कम नहीं. हमें कुछ मुख्तसर ही इस पर बात करने की मौका मिला है. ये दूल्हा दुल्हन आपके सामने देखिए. भारी भरकम ड्रेस है दूल्हा दुल्हन का. चाइनीज़ शादी और चाइनीज़ दूल्हा दुल्हन कैसे तैयार होके जा रहे हैं ये भी आपने देख लिया.
काफ़ी ज़्यादा मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत पुरताइश खाने का एहतमाम किया गया है इस शादी पे। Could you tell us a little bit about your wedding and how many days it takes? It started today in the morning, I saw. How long you know each other? Maybe 6 years. 6 years? Yeah. Okay, very good. Best wishes. Thank you. Thank you. Thank you for joining. Thank you so much, please. ये हमारी दस्तावेज़ी सीरीज़ की पहली किस्त का इख्तितामी लम्हा है और यहाँ पहुँचकर एहसास होता है कि सफ़र अभी सिर्फ आगाज़ पर है। हमने बहुत कुछ देखा लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। हर नया शहर, हर नई रिवायत, हर नया चेहरा हमें चीन के एक और रंग से रोशनास करवाएगा।